सभी किसान साथियों को नमस्कार। आज भाई हम स्पेशल टॉपिक होगा हमारा, जो हम एप्पल बेर में फ्लावरिंग से पहले जो भी स्पेशल डोज बना के अपने खेत में डालते हैं, तो उस विषय पे हमारा मेन टॉपिक होगा। किसान भाई ये ना समझें अगर ये स्पेशल एप्पल बेर के लिए ही है। ये डोज आप किसी भी फसल के अंदर फ्लावरिंग से पहले जिसमें फूल आता हो या जिसमें फलियां बनती हो, बाली आती हो, तो गाभे की अवस्था में या फलियां बनने से पहले आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके लिए डोज थोड़ी कम पत्ती हो सकती है, क्योंकि बाग के लिए हमेशा खुराक ज़्यादा इस्तेमाल होती है, खाद का इस्तेमाल ज़्यादा होता है। तो जहां मैं गोबर के खाद की बात करूं, तो उसमें डोज आपकी ऊपर नीचे हो सकती है। यहां प्लांट के हिसाब से गोबर का खाद की आवश्यकता पड़ेगी, लेकिन अगर एकड़ की बात करूं मैं, अगर और कोई फसल है, उस फसल के अंदर फसल के अनुसार आप लगभग 100 किलो से लेकर और 500 केजी तक आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप किसी और फसल पे टॉपिक पर चाहते हैं मैं वीडियो बनाऊं स्पेशल, तो कमेंट में आप अपनी राय रख देना, मैं उसके विषय में वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। तो साथियों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो भी नए साथी हैं उनसे स्पेशल रिक्वेस्ट है भाई, इन चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ के साथ बेल आइकन दबा दें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर किया करें, क्योंकि एक एक वीडियो में बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद तब वीडियो बनती है। सबसे पहले उसका एक्सपेरिमेंट किया जाता है, अध्ययन किया जाता है, यूज करके उसके बेनिफिट देखे जाते हैं, तभी वो वीडियो आपके सामने लेके आते हैं। तो साथियों, सबसे पहले आपको आवश्यकता पड़ेगी गोबर का खाद या वर्मी कंपोस्ट। गोबर का खाद आपकी प्लांट की एज के अनुसार, अगर आपका पौधा 1 साल का है तो लगभग 4 से 5 केजी। अगर वर्मी कंपोस्ट की बात करूं तो इसकी आधी मात्रा हो जाती है 2 से 2.5 केजी। तो मैं बार बार वर्मी कंपोस्ट का चर्चा नहीं करूंगा, आप उसकी मात्रा हमेशा आधी रख ले। मैं गोबर के खाद की, पुराने सड़े हुए खाद की बात करूंगा, क्योंकि वो हर जगह आसानी से अवेलेबल हो जाता है। दूसरे साल की अगर मैं बात करूं, अगर किसी का 2 साल का पौधा है तो लगभग 8 से 10 केजी। अगर 3 साल का पौधा है तो लगभग 10 से 12 केजी। अगर 4 साल या उससे अबो है तो लगभग 15 से 20 केजी। अगर आप गोबर को सही प्रिपेयर कर देते हैं, सही तैयार कर लेते हैं गोबर के खाद को, तो 8 से 10 केजी में ही आपका काम चल जाएगा। चाहे आपका पौधा 4 साल का है, 5 साल का है, चाहे 6 साल का है, चाहे इससे ऊपर का भी है, तो 8 से 10 केजी में काम चल जाएगा। उसके लिए आपको वीडियो पूरी ध्यान से देखनी पड़ेगी, और वीडियो आज लंबी होने जा रही है। अगर कोई किसान वीडियो देखने के लिए इच्छुक नहीं है, पूरी जानकारी लेने के लिए इच्छुक नहीं है, तो अभी वीडियो को छोड़ सकता है। अगर आपने वीडियो का 1 सेकंड का भी कोई भी स्किप कर दिया तो वीडियो में कई जानकारी आपसे छूट सकती है। तो साथियों, सबसे पहले गोबर का खाद आपके खेत में देख ले भाई कितने पौधे हैं। पौधे के अनुसार आप अपना कैलकुलेशन करके और गोबर का खाद का एक इस तरह से ढेर डाल लें। गोबर का ढेर डालने के बाद इसके अंदर सबसे पहले आपने, अगर आपका सूखा हुआ है तो नमी बनाने के लिए आपने वेस्ट कल्चर या भाई गोकृपामृत या भाई चमत्कारिक जीवामृत, किसी से भी इसके अंदर डाल के और इसके अंदर नमी बना लें। नमी लगभग 50 से 60% नमी होना ज़रूरी है।
जैसे इसके अंदर नमी हो जाती है तो ध्यान से सुनिए। इस समय हमने हमारे पौधे के अंदर नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम के अलावा कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर और बोरॉन की भी आवश्यकता होती है, क्योंकि अगर इनमें से किसी एक की भी कमी होगी तो आपकी फ्लावरिंग भी ड्रॉप हो सकती है। आपका फूल से फल में बनने के लिए जब पौधा तैयार होता है तो वहाँ भी फ्लावर ड्रॉप हो जाएगा और फल में कन्वर्ट भी नहीं हो पाएगा। इसके अलावा हम इस वीडियो के माध्यम से कुछ फंगस के बारे में भी बात करेंगे। तो साथियों, सबसे पहले आपने गोबर के खाद के साथ मिलाना है 1 किलो ट्राइकोडर्मा। अगर किसी साथी ने पहले से ही ट्राइकोडर्मा डाल रखी है तो उसने इसके अंदर ट्राइकोडर्मा डालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कई वीडियो मैंने पहले चर्चा कर रखी है भाई कटाई के बाद भी ट्राइकोडर्मा डाल सकते हैं। इसके बाद आती है भाई 1 किलो सूडोमोनास। तो सूडोमोनास भी अगर आपने डाल रखी है तो उसकी जरूरत नहीं है। तीसरा हमारा होता है भाई माइक्रो राजा। माइक्रो राजा जो भी हमारे खेत के अंदर नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम पहले से ऑलरेडी फिक्स के उसमें पड़े रहते हैं खेत के अंदर, वो फिक्स हो जाते हैं, यानी कि वो हमारी भूमि के अंदर जब भी हम उसका इस्तेमाल करते हैं तो वो लगभग 30 से 40% ही हमारे पौधे को अवेलेबल होते हैं। बाकी वो हमारी ज़मीन के अंदर फिक्स होके और एक जगह पकड़ लेते हैं, वो पौधे को ग्रहण नहीं होते। तो माइक्रो राजा उनको ग्रहण कराने में सहायक होता है। चाहे आपका किसी भी तरह का कोई भी न्यूट्रेंट अवेलेबल है खेत के अंदर तो उसको पौधे को ग्रहण कराएगा। इसके अलावा आपकी जड़ों को मजबूत करेगा, इसके अलावा आपके तने को मजबूत करेगा, क्योंकि ये आपके खेत के अंदर लगभग 80 से 90% न्यूट्रेंट की पूर्ति करने में सहायक होता है। तो साथियों, इसके बाद हमारा अहम पॉइंट आता है गोबर के खाद के साथ हमने और क्या क्या लेना है। तो पहले बात करेंगे भाई हम सरसों की खली, क्योंकि सरसों की खली के अंदर नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम अवेलेबल होता है। तो 8 से 10 केजी सरसों की खली या तो उसको पानी के अंदर भिगो लेंगे या भी उसको बारीक कूट के और अपने खाद के अंदर मिक्स कर लेंगे। इसके बाद 8 से 10 केजी नीम की खली। नीम की खली जो भी हानिकारक कीट होते हैं जमीन के अंदर उनको रोकने में सहायक होती है। प्लस इसके अंदर भी आपको नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम, बोरॉन कुछ मात्रा में लगभग 10 से 12 तरह के पोषक तत्व होते हैं। इसके बाद आपने लेना भैया, अगर आपके पास उपलब्ध हो जाए तो मूंगफली की खली, वो भी 8 से 10 केजी। अगर वो उपलब्ध नहीं हो पा रही है तो आप उसको छोड़ सकते हैं, क्योंकि कई जगह सरसों की खली नहीं मिलती, वहाँ मूंगफली खली मिल जाती है, तो वो किसान भाई मूंगफली खली का इस्तेमाल कर सकता है। तो साथियों, इसके बाद अहम रोल होता है हमारा सल्फर का। तो सल्फर के लिए आज इस वीडियो में हम 100% जैविक तरीके से खाद की पूर्ति कैसे करें। तो 100% में सल्फर के लिए साथियों आपने 500 ग्राम गंधक पोटास हम धमाके के लिए लेके आते हैं। तो किसी भी पंसारी की दुकान पे जाएंगे, वहां से आपको आसानी से गंधक मिल जाएगा। तो पिसा हुआ गंधक लेके आए पाउडर रूप में 500 ग्राम गंधक, वो हमने इस गोबर के ढेर के ऊपर छिड़काव कर देना है। इसके बाद साथियों हम बात आती है भाई कैल्शियम की कमी। कैल्शियम की कमी के लिए हम 4 से 5 केजी बुझा हुआ चूना, वो भी हम अपने गोबर के ढेर के ऊपर डाल देंगे। अगर किसी किसान भाई ने पहले इस्तेमाल नहीं किया है
कटाई के समय तो वो 8 से 10 केजी भुजा हुआ चूना लेगा। अगर किसी ने पहली डोज दे रखी है तो वो 4 से 5 केजी भुजा हुआ चूना कैल्शियम के लिए। इसके बाद बात आती है अभी बोरोन। बोरोन के लिए 500 ग्राम सुहागा पंसारी की दुकान में आसानी से मिल जाता है, लेकिन सुहागा डायरेक्ट आप नहीं डाल सकते। सुहागा को आप अपने तवे पे गरम कर लें। गरम करने के बाद वो फूल जाएगा। फिर वो जब ठंडा हो जाता है तो उसको बारीक कर लें, अच्छी तरह से उसको कूट लें। आसानी से वो बारीक हो जाता है। जब उसका पाउडर बन जाए तो आप अपने इस गोबर के ढेर के ऊपर उसका छिड़काव करें। साथियों, ये जितने भी आइटम हैं इसको बारी बारी जब भी आप छिड़काव करें तो इसको खाद के अंदर मिक्स करते रहें, क्योंकि एक साथ सभी का अगर हम डाल के मिक्स करेंगे तो एक दूसरे के ऊपर रिएक्शन होने का अंदेशा रहता है। तो अगर वो खाद में मिल जाएगा तो रिएक्शन नहीं होता है। इसके बाद साथियों, मैग्नीशियम की कमी के लिए आप सेंधा नमक का इस्तेमाल कर सकते हैं। 500 ग्राम सेंधा नमक का पाउडर बना के उसको भी अपने गोबर के खाद के ढेर के ऊपर डाल दें। इसके बाद साथियों, जिंक की भी कमी हो जाती है। तो जिंक की कमी के लिए या तो आप अगर आपने मूंगफली की खली डाल दी है तो वहां जिंक की कमी की पूर्ति हो जाएगी। अगर आपने वो नहीं डाली है तो लगभग 2 केजी सफेद वाले छोले होते हैं जिसकी हम सब्जी बनाते हैं, वो छोले लेंगे, उसको अच्छी तरह सुखा के उसको मिक्सी में ग्राइंड कर लेंगे, यानी उसका पाउडर बना लेंगे, आटा बना लेंगे, वो इसके अंदर डाल देंगे। इसके बाद बात आती है भाई हमारी जो जीवाणु हैं, क्योंकि जैविक खेती में जीवाणु का ही अहम रोल होता है। तो जीवाणुओं की पूर्ति के लिए एक चमत्कारिक जीवामृत बनाया हमने। आप उसका इसके अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो वो वीडियो आप देख सकते हैं, वो हमारे दूसरे चैनल पे है। इस चैनल पे भी हम अगली वीडियो कोशिश करेंगे स्पेशल चमत्कारिक जीवामृत बनाने की। तो साथियों, आप उसका भी इस्तेमाल करें। इसके अंदर लगभग 8 से 10 लीटर उसका घोल इसके अंदर डाल दें गोबर के ढेर के ऊपर। और जो बात आती है भी जीवाणुओं के लिए खाना, तो जीवाणुओं के लिए जो खाना होता है वो लगभग 2 से 2.5 केजी गुड़ का घोल बना के वो भी अपने इस गोबर के ढेर के ऊपर छिड़काव कर दें। इसमें पूरी तरह से वो मिल जाए तो उसमें लगभग 2 से 2.5 केजी गुड़ का घोल जो है वो 8 से 10 लीटर पानी में बना लें। वो पूरी तरह इसमें मिलाने में सक्षम होगा, हर तरह से कण कण में मिल जाएगा। इसके बाद आप 2 किलो बेसन ले सकते हैं, वो भी जीवाणुओं के लिए खाने का काम करेगा। साथियों, सभी आइटम को मिला के इसको आप कम से कम 4 से 5 दिन छाया में कोई भी इसके ऊपर पल्ली या तरपाल ढक देंगे और इसको रहने छोड़ देंगे। 4 से 5 दिन में एक बार इसके अंदर आप एक बार फिर दोबारा या तो जीवामृत छिड़काव करके या गोकर्पामृत या भाई चमत्कारिक जीवामृत कोई भी आइटम इसके अंदर छिड़क के इसके अंदर फिर हल्की नमी कम हो जाएगी तो उस नमी को बरकरार रखें और एक बार इसको फिर अच्छी तरह से मिक्स करके और फिर छोड़ दें। 4 से 5 दिन के बाद फिर आपने यही सिस्टम दोहराना है।
14 से 15 दिन के बाद ये आपका खाद रेडी हो जाएगा। अगर कोई किसान भाई लेट इस वीडियो को देख रहा है, वो 4 से 5 दिन इस तरह से इसको खाद को रख के और अगर अपने खेत में डालेगा तो साथियों फिर भी ये काम करेगा। तो साथियों कोई बात बीच में अगर छूट गई हो तो एक बार मैं फिर दोहराना चाहता हूँ, हमने किस किस चीज़ का इस्तेमाल करना है। सबसे पहले गोबर का खाद, उसके बाद साथियों नीम की खड़ी 8 से 10 केजी, सरसों की खड़ी 8 से 10 केजी, मूंगफली खड़ी 8 से 10 केजी, सल्फर के लिए 500 ग्राम गंधक, कैल्शियम के लिए 4 से 5 केजी बुझा हुआ चूना, बोरोन के लिए 500 ग्राम सुहागा, मैग्नीशियम के लिए 500 ग्राम सेंधा नमक, जिंक के लिए 2 केजी सफ़ेद छोले का आटा और जीवाणु के लिए 2 केजी बेसन, चमत्कारिक जीवामृत 8 से 10 लीटर, 1 केजी ट्राइकोडर्मा, 1 केजी सुडोमोनास, 4 से 5 केजी माइक्रो राजा। साथियों सभी का मिश्रण बना लें। इसमें एक चीज़ हम छोड़ चुके थे, आपने लेनी है लगभग 2 केजी दही, ताज़ा दही लेंगे और उसको 8 से 10 लीटर पानी में अच्छी तरह से मिक्स करके और साथियों अपने गोबर के ढेर के ऊपर छिड़काव कर देंगे और सभी को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसको वही मैंने जो बताया था भी 4 से 5 दिन में एक कटाई करने के बाद इसको आप 14 से 15 दिन के बाद अपने खेत में यूज कर सकते हैं। जिस किसान भाई ने इसका यूज कर लिया, इसके चमत्कारिक रिजल्ट आपके सामने आएंगे, क्योंकि कई चीजें ऐसी होती है, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। जैसे अगर हम चूना डालते हैं या भाई हमने नीले थोथे का जिक्र किया है, तो साथियों इसमें आपको कई तरह से फंगस रोकने का भी आपको जबरदस्त बेनिफिट मिलेगा। सॉरी दोस्तों, इसके अंदर मैंने नीले थोथे का जिक्र करना इसके अंदर हम भूल गए। तो इसमें आपने 500 ग्राम नीला थोथा और डालना है। इसलिए मैं किसान साथियों को बार बार कहता हूं, अगर वीडियो आपने पूरी नहीं देखी तो आपको कोई न कोई जानकारी अधूरी रह जाएगी, क्योंकि बरसात के समय हमारे पौधों के अंदर कई तरह की फंगस अटैक कर देती है। तो नीला थोथा फंगस को रोकने के लिए सबसे सस्ता और सबसे बढ़िया विकल्प है। और इसके बाद साथियों आपने एक काम और करना है, इसके साथ तो हम उसको नहीं मिला सकते, वो अगली वीडियो में आपको जानकारी देने की कोशिश करेंगे उसके बारे में, उसके फायदे, कितना डोज लेना है, कैसे उसका इस्तेमाल करना है। वो इसके इस्तेमाल के लगभग 10 से 15 दिन के बाद आपने इसका इस्तेमाल करना है। तो सभी साथियों का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।